तारापुर की लड़ाई काफी रोमांचक हो गया है। इस वक्त तेज यादव वहां मौजूद हैं और आज शाम को खबर है कि वो पटना आ सकते हैं। 16 अक्टूबर की रात को ही निकले थे और इन दिनों वो लगातार अपने दल बल के साथ अलग अलग पंचायतों में, अलग अलग गांवों में घूम रहे थे और जिस तरह से लोगों को संबोधित कर रहे थे, वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि तारापुर से अरुण शाह को उम्मीदवार बनाया गया है और ये लालू यादव और जयप्रकाश यादव से राय मुशवरा करके ये फैसला लिया गया है, इसलिए आप अरुण शाह को वोट करें और आरजेडी के विधायक को जिताएं। अब आपको ये जानना होगा कि आखिर तेजस्वी यादव बार बार इस बात का जिक्र क्यों कर रहे थे कि लालू यादव और जयप्रकाश यादव के कहने पर ही अरुण शाह को उम्मीदवार बनाया गया है। क्योंकि खबर यह थी कि 2020 में जयप्रकाश यादव की बेटी दिव्या प्रकाश को वहां से चुनाव लड़ाया गया था, लेकिन इस बार दिव्या प्रकाश को टिकट न दे करके अरुण शाह जो वैश्य समाज से आते हैं उनको टिकट दिया गया, जिसके बाद जयप्रकाश यादव के समर्थक नाराज थे और कहा जा रहा था कि इसका नुकसान आरजेडी को हो सकता है। इसलिए जब तेजस्वी यादव अलग अलग गांवों का दौरा कर रहे थे तो साफ साफ और बार बार इस बात को दोहरा रहे थे कि लालू यादव और जयप्रकाश यादव के कहने पर ही उन्होंने अरुण शाह को टिकट दिया है। और आपने देखा होगा कि जयप्रकाश यादव हर वक्त जो है वो तेजस्वी यादव के बगल में ही थे और वो भी चुनावी जो सभा, ग्रामीण सभा थी, उसको कह रहे थे कि आप लोग आरजेडी के उम्मीदवार को वोट करिए। इसके बाद जेडीयू की परेशानी बढ़ गई थी क्योंकि वैश्य समाज और यादव समाज एक मुश्त होकर के, लामबंद होकर अगर आरजेडी को वोट करता है तो आरजेडी के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित मानी जा सकती है। इसलिए जेडीयू ने एक बड़ी चाल चली है और अब बता दें कि कुशवाहा समाज के एक बड़े नेता इंजीनियर रोहित चौधरी को आज बाकायदा जेडीयू कार्यालय में जेडीयू पार्टी में एंट्री दी गई है। उस वक्त लन सिंह मौजूद थे, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा भी आज जेडीयू कार्यालय में मौजूद थे। इंजीनियर रोहित चौधरी के बारे में जान लीजिए कि ये शकुनी चौधरी के बेटे हैं, तारापुर से आते हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं। कहा जाता है कि शकुनी चौधरी के कहने पर कुशवाहा समाज किधर वोट करेगा, किस पार्टी को वोट ना करेगा, पूरे कुशवाहा वोटर के मिजाज को बाकायदा शकुनी चौधरी डिसाइड करते हैं। क्योंकि शकुनी चौधरी तारापुर से लगभग 7 बार विधायक और सांसद रह चुके हैं। उनके एक बेटे हैं सम्राट चौधरी जो इस वक्त बीजेपी कोटे से मंत्री हैं और यही वो सम्राट चौधरी हैं जो नीतीश कुमार पर लगातार अटैक कर रहे थे और कह रहे थे कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं और 2025 में हम अपने अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे। एक के बाद एक बार जो है नीतीश कुमार पर हमला करते रहते हैं, लेकिन सियासत देखिए, जेडीयू को सम्राट चौधरी के पास आकर झुकना पड़ा और अब उनके भाई ने बाकायदा जेडीयू में एंट्री ली है। हालांकि ये बात जरूर कही है कि नीतीश कुमार में उनकी आस्था है। जब पूछा गया कि आपके भाई बीजेपी में है, तब कहा कि मेरे भाई की राजनीति अलग है और मेरी राजनीति अलग है। तो इंजीनियर रोहित चौधरी ने जब जेडीयू का दामन थामा है तो खबर यह है कि अब कुशवाहा समाज हो सकता है कि एकमुश्त होकर जेडीयू को वोट करे और इससे कांटे की लड़ाई हो सकती है, कांटे की टक्कर हो सकती है और जेडीयू वहां जीतने वाली स्थिति में भी आ सकती है। क्योंकि खबर यह थी कि लगातार शकुनी चौधरी जेडीयू पर दबाव बना रहे थे कि उनके बेटों को जेडीयू में शामिल कर लिया जाए। क्योंकि इससे पहले खबर यह भी है कि सम्राट चौधरी पूरी गंभीरता पूर्वक जेडीयू का प्रचार नहीं कर रहे थे, लेकिन अब खबर है कि जब से उनके भाई को शामिल करा लिया गया है तो सम्राट चौधरी भी ग्राउंड पर काफी एक्टिव हो गए हैं और जेडीयू के लिए मजबूरी थी। इसलिए सम्राट चौधरी जो लगातार नीतीश कुमार पर हमला करते रहते हैं, उनके ही छोटे भाई को जेडीयू में शामिल कर लिया है। तो कहीं ना कहीं तारापुर की लड़ाई जो है वो काफी रोमांचक हो गई है, दिलचस्प हो गई है। आपको बता दें कि 1985 से लेकर 2010 तक शकुनी चौधरी और उनकी पत्नी जो है वहां पर विधायक के तौर पर जीतती रही। उसके बाद 2010 से अब तक मेवालाल चौधरी का परिवार, मेवालाल चौधरी और उनकी पत्नी वहां से चुनाव जीतती रही। तो लगभग आप देख लीजिए कि 40 साल से ज्यादा तक कुशवाहा उम्मीदवार वहां से जीतते रहे। इसलिए जेडीयू के सामने यह मजबूरी थी कि एक ऐसे कुशवाहा नेता को पार्टी में शामिल करा लिया जाए ताकि कुशवाहा का एक मुश्त वोटर मिल सके। क्योंकि आरजेडी ने अपने जातीय समीकरण को मजबूत कर लिया। इसके अलावा तमाम अपने मुस्लिम प्रत्याशियों और विधायकों को आरजेडी ने उतार दिया है। कुल मिलाकर 43 पंचायत हैं और जातीय समीकरण को देखते हुए 43 पंचायतों में तमाम नेताओं को उतार दिया है, जिसके बाद जेडीयू ने एक बड़ा दाव चला है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि तारापुर में क्या कुछ परिणाम आता है। आज तेजस्वी यादव पटना आ जाएंगे, वहीं 20 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह तारापुर में मौजूद रहेंगे, गांव-गांव का दौरा करेंगे, कार्यकर्ताओं के यहाँ खाना खाएंगे और इस बात के लिए जो है लोगों को कन्विंस करेंगे कि वो जेडीयू को वोट करे। वो बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे जंगल राज पहले था और अब बिहार में शासन की सरकार है। तो लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है। तेजस्वी यादव बोले तारापुर छोड़कर चले आए हैं, लेकिन उनके कई ऐसे आलाकमान नेता हैं जो इस वक्त भी तारापुर में डेरा डाले हुए हैं और अलग अलग नेताओं को अलग अलग गांव और पंचायत की जिम्मेदारी दे दी गई है। तो एक बड़ा चाल तो चला है जेडीयू ने, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जब चुनाव परिणाम आते हैं
तो वहां से कौन जीतता है, जीते या हारे कोई भी, लेकिन बात तो ये साफ हो गया है कि लड़ाई अब वो बेहद ही इंटरेस्टिंग हो गया है। हमारी नजरें लगातार बनी हुई हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा तो हम उसे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।